कुरबाई और आसपास की जनता की, मेरी सभी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की, भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान हमारे सांसद आदरणीय राज बहादुर जी, हमारे कर्मठ विधायक भाई हरि सिंह सप्रे जी, जिला अध्यक्ष राकेश जी, पूर्व विधायक साथी श्यामलाल जी, रघुवीर जी, वीर सिंह जी, प्रेम नारायण तिवारी जी, दिनेश जी, जगदीश जी, विक्रम जी, महेश जी, टीकाराम जी। अब चूंकि समय कम है और 6:45 बजे के बाद हेलीकॉप्टर उड़ने से इनकार कर देगा और मेरी जरूरी बैठकें हैं, इसलिए मंच पर विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ नेता, साथी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको नमस्कार, आप सबको प्रणाम। कुरबाई में पहले भी कई बार आया हूं, लेकिन आज कुरबाई की सड़कों पर जनता का जो समुद्र देख रहा हूं, अब सामने तो लोग खड़े ही हैं, लेकिन इस तरफ भी पंडाल बना हुआ है और मेरी लाडली बहनाएं हजारों की संख्या में इधर भी बैठी है। जहां नजर जा रही है जन समुद्र है। मेरे बहनों और भाइयों, ये जो आपका प्यार है, आपका विश्वास है, मैं आपको वचन देता हूं कि जान भले ही चली जाए, लेकिन आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। हम एक नया मध्य प्रदेश बना रहे हैं। देखो कितनी बड़ी संख्या में जगह जगह मेरी लाडली बहनाएं खड़ी है। मेरी बहनों, आज जगह जगह आपने राखियां मुझे भेंट की है। ये राखी स्नेह का कच्चा धागा है और आज इस कच्चे धागे की कसम खा के कह रहा हूं, तुम्हारी आंखों में तुम्हारा भाई आंसू नहीं रहने देगा। हमने लाडली बहना जैसी योजना बनाई, मेरी बहनों इसलिए बनाई कि कई बार मेरी गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें, अगर 1000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाती थी तो परेशान हो जाती थी। बेटा बेटी कोई चीज मांग ले, माए के कुछ लेके जाना हो, दवाई की जरूरत हो, साड़ी कपड़े खरीदना हो, बच्चे की किताब लाना हो, बेटी फिराक मांग ले, फ्राक देना हो, तो कई बार इन छोटी छोटी चीजों की व्यवस्था नहीं होती थी। पैसा नहीं होने के कारण तो बहनों की आत्मा रोती थी, आंखों में आंसू होते थे। और इसलिए मेरी बहनों, मैं तो तुम्हारा भाई हूं, मुख्यमंत्री नहीं, मैं सरकार नहीं चला रहा, मैं अपना परिवार चला रहा हूं। ये परिवार है, अपना परिवार, और परिवार में ये मेरे भाई, ये मेरी बहनें, तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूं। बताओ बहनों, भाई हूं कि नहीं? जोर से बोल के बताओ, हूं कि नहीं? अच्छा, भाई हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं? सगा भाई हूं तो सगे भाई का कुछ तो फर्ज बनता है, कहलवाने के लिए भाई थोड़ी। और इसलिए हमने तय किया बहनों कि हर महीना सीधे 1000 रुपया मेरी बहनों के खाते में जाएंगे। हर महीने सीधे 1000 रुपया। और मेरी बहनें कितनी है पता है? 1.25 करोड़ तो अभी 1000 रुपया भेज रहा हूं। और कई बहनें कह गई भैया हम रह गए। अब 21 से 23 साल तक की बहनें भी हमने शामिल कर ली। ट्रैक्टर वाली बहनें रहेगी थी, उनको भी शामिल कर ली। अब ये लाखों बहनें और जुड़ेगी। लगभग 15,000 करोड़ रुपया एक साल में ये बहनों के खाते पे जा रहा है। 15,000 करोड़ रुपया। बताओ मेरी बहनों, मेरे अलावा कोई कर सकता था क्या? जोर से बताओ, कर सकता था क्या? और ये 1000 तक सीमित थोड़ी रहने दूंगा लाडली बहनाओ, अभी तो बढ़ाऊंगा। पहले 1250, फिर 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250 और फिर 2500, फिर
27,500 और बाद में बढ़ा के कितने करूंगा? 3,000 करूंगा। ये इसलिए मेरी बहनों, इस पैसे की व्यवस्था हो गई तो तुम्हारी जिंदगी में जरूरी चीजों की कमी नहीं रहेगी। और भाइयों, तुम बुरा मत मानना, आखिर बहनों के पास पैसा जाएगा तो काम कौन के आएगा? अगर कभी बकल जरूरत पे, संकट के समय जरूरत पड़ गई तो यही बहनें कहेंगी, गुड्डू के पापा चिंता काहे को करते, मेरे पास धरे ले जाओ, चिंता मत करो। बोलो सही बात है कि नहीं? देखो, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे जनता की जिंदगी बदलना है। जनता की आंखों में आंसू ना रहे, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है। और लाडली बहनाओ, राखी आ रही है, 27 तारीख को तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ राखी के त्योहार को मनाएगा और ये प्रयास करेगा कि आगे भी तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख ना रहे। एक पवित्र रिश्ता भाई और बहन का, ये ऐसा रिश्ता जिसमें भाई अपने बहनों की सम्मान की रक्षा के लिए सब कुछ न्योछावर कर देता है। मेरी बहनों, मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसमें हमने कानून बनाया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। आपका मान, आपका सम्मान, आपकी इज्जत, और पैसा सम्मान भी देता है, पैसा आत्मविश्वास भी देता है। इसलिए लाडली बहना योजना बनी है। लेकिन मेरे बेटा बेटियों, आज ही वो बेटा बेटी जो 5वीं पास करके 6वीं दूसरे स्कूल जाते हैं, दूसरे गांव के स्कूल जाते हैं, उनको और 8वीं पास करके 9वीं में जाते हैं, उनके खाते में मामा ने 4,500 हजार रुपया डलवाए हैं। बेटा बेटियों, तुम्हारे भविष्य को बर्बाद नहीं होने दे, इसलिए किताबें, 8वीं तक यूनिफॉर्म, और अगर 12वीं में अच्छे नंबर लाओगे तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा। सबको पता है कि नहीं?